कैसे हो? ठीक चल रहा है ना? चलो ओके। लास्ट टाइम we are discussing about the drift velocity of electrons. ये अपन ने डिस्कस किया। Today we are talking about relation between drift velocity and current, electric current. Very important question for both side. Here is relation between drift velocity and current. ये अपने पास क्या है? एक टॉपिक है, ये अपने पास एक रिलेशन है। ये रिलेशन है और टॉपिक भी है। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। अपने को वीडी में और आई में क्या करना है? रिलेशन फाइंड आउट करना है। जो रिलेशन निकल के आएगा वो आएगा वीडी इक्वल टू आई अपॉन ए एंड ए। ये वैल्यू कई बार एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। तो मैंने आपको क्या बताया था, एक कंडक्टर लेना है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। ध्यान से सुनिए। ये अपने पास कोई भी कंडक्टर है, ये कंडक्टर हो गया आपका, ये इसके एंड पॉइंट हो गए। इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया मैंने यहाँ। ध्यान से सुनिए, रटना नहीं है। ये बैटरी से कनेक्ट हो गया, ये बैटरी से कनेक्ट हो गया। ये पॉजिटिव है और ये क्या है? नेगेटिव। ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। सीधी सी बात है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जो कंडक्टर आपने लिया है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है। मैंने क्या बताया था? एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स which is obtained by the electrons। जो इलेक्ट्रॉन फ्री पथ में जो एवरेज वेलोसिटी करते हैं कांस्टेंट एक्सीलरेशन से, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था। ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, नेगेटिव टर्मिनल हो गया। ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है और ये क्या आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल है। यहां तक आपने इसको देख लिया था। अभी आपने इसके ऊपर वोल्टेज अप्लाइड किया है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी साहब, ये होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। ठीक है, पोटेंशियल अप्लाइड करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 7 है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? पॉजिटिव की साइड में क्या करेंगे? अट्रैक्ट होंगे। तो ये होगी साहब इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये रिजल्ट निकल के आया था वीडी इक्वल टू, जो रिजल्ट निकल के आया था नेगेटिव में आया था लास्ट टाइम पर, क्योंकि इनके डायरेक्शंस बहुत सारे डायरेक्शंस है, इन्हें ऑपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, तो डायरेक्शन है एक दूसरे के ऑपोजिट कैसे होती है, आपने लास्ट टाइम कई बार अपन ने इसको डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है आपके पास, ये वाले, इसमें यूनिट सिस्टम में, इन यूनिट सरफेस एरिया में, यूनिट सरफेस में, वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने? स्मॉल n है। इफ number of free electron in unit volume is, if number of electrons of a conductor in unit volume is स्मॉल n। आपने सपोज कर लिया कि ये जो कंडक्टर है इसके स्मॉल एलिमेंट एरिया में अपने जो फ्री इलेक्ट्रॉन को कितने ले लिए? n ले लिए। अब देखो ध्यान से, सपोज कर लो कि इतने एरिया से अपन ने इसको डिस्प्लेस कर दिया। ये जो इलेक्ट्रॉन है आपके, ये इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से लेके यहां तक अपने पास है
ये इस प्रकार से मूवमेंट कर रहे हैं, ये मूवमेंट कर रहे हैं, यानी कि इतने डिस्टेंस से डेल्टा एक्स डिस्टेंस ले लो, चाहे आप डेल्टा ले लो, कोई दिक्कत नहीं। आपने क्या किया है, जो इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको क्या कर दिया अपन ने, इस पॉइंट ए से लेके बी तक क्या कर दिया, डिस्प्लेस्ड कर दिया। डिस्प्लेस्ड करेंगे, समान डिस्प्लेस्ड करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगी, नंबर ऑफ यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा, उसके बाद में चार्ज आ जाएगा, चार्ज अपॉन टाइम इक्वल टू करंट होता है, आपको पता है। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूवमेंट कर रहे हैं, यहाँ जो वेलोसिटी है वो कौन सी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। क्यों? क्योंकि ये जो नेगेटिव है पॉजिटिव से क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, और इस साइड में पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव साइड से अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव से अट्रैक्ट करेगा तो इस साइड में डिस्प्लेस्ड होंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी से क्या होंगे, डिस्प्लेस्ड होंगे। तो आपने जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं पर यूनिट वॉल्यूम एरिया में, वो कितने लिए, स्मॉल एन लिए, एन लिए, कितने लिए, स्मॉल एन लिए हैं। और यहां से लेके यहां तक अगर आपने को डिस्टेंस अपने को फाइंड आउट करनी है तो वो डिस्टेंस फाइंड आउट कैसे करोगे, तो लिखोगे आप इन डेल्टा टी टाइम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेल्टा एक्स इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू टाइम, डेल्टा एक्स इक्वल टू वीडी इनटू डेल्टा टी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड किस एरिया में हुई है वो सुनो ध्यान से। आपने यहां से लेकर यहां तक ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये वाला कितना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है कैपिटल ए, ये कैपिटल ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो ये कैपिटल ए क्रॉस सेक्शनल एरिया में भी इसका रिजल्ट आएगा, वॉल्यूम का मान निकालेंगे तब। पर यूनिट वॉल्यूम में जब आप डिस्टेंस निकालोगे, ये डिस्टेंस जो आपने निकाली है डेल्टा एक्स यहां से लेके यहां तक की है, जब पर यूनिट वॉल्यूम के आप निकालोगे, स्मॉल एलिमेंट एरिया के लिए अपन निकालेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, बताओ सब। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपने कितने लिए हैं, एन लिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्मॉल एन इन डेल्टा टी टाइम कितना हो जाएगा, बताओ। स्मॉल एन है, यूनिट वॉल्यूम में लिखोगे तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए इंटू डिस्टेंस हो जाएगी आपकी, वो डिस्टेंस कितनी है आपके पास, इधर रखिए, तो कितना हो जाएगा, वी डी इंटू डेल्टा टी इंटू ए इंटू एन, तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू वी डी अपॉन ए एन ई, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसमें, तो वी डी इक्वल टू हो जाएगा आई अपॉन ए एन। अब दोबारा से सुनो, इसको एक बार के लिए बता देता हूँ मैं, ढंग से देखिए आप लोग। आपने जो डेल्टा टी टाइम में जो डिस्टेंस कवर की है वो कितनी है, डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा एक्स है, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, कैपिटल ए है, कितना है, कैपिटल ए है। तो इसका जो वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने बताया था, वॉल्यूम इक्वल टू होता है एरिया इनटू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी होगी, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस होगी, तो आप लिखोगे वॉल्यूम में इन डेल्टा टी टाइम, इन डेल्टा टी टाइम, इन डेल्टा टी टाइम इन डेल्टा टी टाइम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना है यहाँ पे, डेल्टा एक्स इक्वल टू
डी इंटू डेल्टा टी था, डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना था, वी डी इंटू डेल्टा टी है, तो इस पर यूनिट वॉल्यूम में कितना हो जाएगा, इन डेल्टा टी टाइम पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ a conductor in delta t time per unit volume of a conductor in delta t time per unit volume of a conductor is कितना हो जाएगा, a into n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए इनटू आई कितनी आपकी डेल्टा एक्स से यहां से लेके यहां तक की a इनटू डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है। इन डेल्टा टी टाइम पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर इज a इनटू डेल्टा एक्स इनटू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। देन इन इसको ऐसे भी ले सकते हो आप, a डेल्टा x की जगह वैल्यू रख दिया आपने वी डी डेल्टा t इंटू एन, देन इन दिस टाइम चार्ज ऑफ ए कंडक्टर डेल्टा q इक्वल टू, बोले कितना होगा, डेल्टा q इक्वल टू क्या होता है, q इक्वल टू माने क्या बताया था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में q इक्वल टू नहीं बताया था, तो q की जगह तो क्या हो गया सर, q की जगह तो वैल्यू आएगा ये, n की जगह ये वैल्यू अपने पास दी हुई है, n की जगह ये वैल्यू अपने पास दी हुई है, तो कितना हो जाएगा, a वी डी डेल्टा टी इंटू एन इंटू में इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, स्मॉल ई हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देन इन दिस टाइम चार्ज ऑफ ए कंडक्टर डेल्टा क्यू इक्वल टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्या हो जाएगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्यू इक्वल टू Q इक्वल टू क्या है, प्लस माइनस एन ही है, तो डेल्टा Q इक्वल टू हो जाएगा a वी डी डेल्टा t इंटू एन ही हो जाएगा, इसको अपन ने लिख दिया डेल्टा Q अपॉन डेल्टा t, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा t a वी डी एन ही, और यहाँ पे डेल्टा Q अपॉन डेल्टा t क्या है, एवरेज करंट है, तो I हो गया, I इक्वल टू a वी डी एन ही हो गया, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं वी डी इक्वल टू I अपॉन a एन। दोबारा से देखो, इसको एक बार वापस क्लियर करवा देता हूँ मैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये आपने कंडक्टर लिया है, इसमें टोटल में नंबर ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, स्मॉल n है, तो पर यूनिट वॉल्यूम की अपन जिक्र करते हैं, तो उसके लिए अपन ने मान लिया कि स्मॉल एलिमेंट है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, कैपिटल A है, इसमें आपने यहाँ से लेके यहाँ तक इसको डिस्प्लेस्ड कर दिया, तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा, वेलोसिटी या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने वी इनटू डेल्टा टी लिख दिया। इतनी डिस्टेंस में क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, कैपिटल ए, कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो आपके पास है वो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए, इसका और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अपने पास हो गया कैपिटल ए। तो कैपिटल ए वॉल्यूम हमेशा आपको मैंने बताया था, वॉल्यूम जो होता है वो होता है हमेशा एरिया इनटू डिस्टेंस होती है, एरिया इनटू हाइट भी ले सकते हैं। देखिए मैं बता देता हूँ, अपने पास यहाँ कोई भी मान लो जैसे ये शेप अपने पास ये सिलेंडर है, सिलेंडर के लिए वॉल्यूम अपन लेते हैं पाई आर स्क्वायर एच लेते हैं अपन, ये क्या होता है इसका एरिया हो गया और ये क्या होगी इसकी हाइट होगी, ये अपन ने सिलेंडर के लिए पढ़ा था पीछे।
आप मैथ में पढ़ते हैं 10th में इसमें भी आया था सिलेंडर के लिए। सिलेंडर जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, यहाँ पे कैपिटल ए हो गया, एच की जगह यहाँ पे एच है। तो यहाँ पे जो ए है उस ए की जगह यहाँ पे ए आ ही गया, ये आ गया ए। इसका वॉल्यूम बता रहा हूँ मैं इस एरिया का, तो वॉल्यूम इक्वल टू हो गया एरिया इनटू डिस्टेंस कितनी है। अब इसकी जो हाइट अपन ने ले रखी है, इन दोनों की हाइट यहाँ पे कितनी है, डेल्टा एक्स है, मतलब डिस्टेंस के रूप में अपन ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पर अपन ने क्या लिया था, एक हाइट के फॉर्म में लिया था, और यहाँ पर अपन किसके रूप में ले रहे हैं, किसके फॉर्म में ले रहे हैं, डेल्टा एक्स के फॉर्म में ले रहे हैं। ये हो जाएगा डेल्टा एक्स हो जाएगा। तो ये अपने पास हो गया डेल्टा एक्स हो गया। अब यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना है, a इंटू वी डी इंटू डेल्टा टी इंटू कितना है, स्मॉल n है। तो ये जो इम्पोर्टेंट है, ये जो इम्पोर्टेंट है आपके पास a इंटू वी डी इंटू डेल्टा टी इंटू स्मॉल n है, ये आपके पास क्या है, करंट के सॉरी वॉल्यूम के फॉर्म में क्या है अपने पास रिजल्ट है, ठीक है ना। उसके बाद में चार्ज हो जाएगा, चार्ज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, डेल्टा क्यू इक्वल टू एन ही होता है, आप सबको पता है, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास जो रिजल्ट निकल के आया है वो वी डी इक्वल टू कितना निकल के आया है, आई अपॉन ए एन। अब इसी से एक मिलता जुलता रिजल्ट है वो मैं आपको आगे और बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पोटेंशियल में अपने को क्या करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो मैं एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनना। रिलेशन बिटवीन, उससे पहले मैं आपको चलो बता देता, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल, इन दोनों में जब अपने को रिलेशन फाइंड आउट करना है तो उसको कैसे करेंगे अपन, वो सुनिए। अपन ने लास्ट टाइम पर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाली थी वो कैसे निकाली थी, डेफिनेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डेफिनेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इक्वल टू माइनस ई टू अपॉन एम आई तक, आपको ध्यान रखना थोड़ा बहुत, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ अपन ने जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाला था तो उस टाइम पर जो रिजल्ट निकल के आया था वो कितना निकल के आया था, मैं बता देता हूँ एक बार के लिए। v इक्वल टू यू प्लस ए टी था, तो ये तो बन गया था Vd, ये बन गया था 0, ये बन गया था टो, और f इक्वल टू क्या था, ma, और ये था E इक्वल टू ma, a इक्वल टू माइनस ई अपॉन m था, तो यहाँ पे Vd इक्वल टू है माइनस ई टू अपॉन m। ये रिजल्ट अपने पास आया हुआ है। When potential applied on ends of conductor, आप ये जब आपने जब बैटरी से इसको कनेक्ट किया है, आपने जब इसको बैटरी से कनेक्ट किया है तो उस टाइम पर जो रिजल्ट है वो कितना आ जाएगा, व्हेन पोटेंशियल अप्लाइड ऑन एंड्स ऑफ कंडक्टर, व्हेन पोटेंशियल अप्लाइड ऑन एंड्स ऑफ कंडक्टर, when potential applied on ends of conductor, then V equal to E by L। मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी याद उसमें थोड़ा बहुत है, V equal to माइनस E डॉट dr, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ठीक है ना। तो वहां से क्या निकल के आया था, वहां से क्या निकल के आया था अपने पास, तो यहाँ से v इक्वल टू हो गया माइनस ई इंटू डिस्टेंस हो गया, e इक्वल टू निकालोगे तो माइनस v अपॉन
तो रिजल्ट कितना आएगा, E इक्वल टू V अपॉन L, ये रिजल्ट अपने पास। ठीक है, तो V इक्वल टू अपन ने क्या लिखा था, माइनस V इंटू डिस्टेंस था, E इक्वल टू माइनस V अपॉन डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने लिखा E इक्वल टू माइनस V अपॉन L हो जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर दे दिया अपन ने सही। लास्ट टाइम अपन ने क्या बताया था, सुनो ध्यान से एक बार। ये जो कंडक्टिंग स्फीयर अपन लेके चलते थे, उसमें एंड पॉइंट पे जब आप पोटेंशियल अप्लाइड करते हो तो उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं कौन सी वेलोसिटी से चलते हैं, वो मैंने बताया था आपको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, है ना। तो Vd इक्वल टू माइनस E टू अपॉन m था, वो रिजल्ट लिख दिया अपन ने। व्हेन पोटेंशियल अप्लाइड ऑन ए कंडक्टर या एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, ये जो इसके किनारे हैं, इस किनारे पे जब आप पोटेंशियल अप्लाइड करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा, E इक्वल टू माइनस V अपॉन L। V इक्वल टू कितना रिजल्ट निकल के आया था, माइनस EdR हो गया। तो यहाँ से V इक्वल टू E इंटू डिस्टेंस हो गया, E इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ E इक्वल टू माइनस V अपॉन रख दिया। इस इक्वेशन को इसमें पुट अप करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा, पुटिंग इक्वेशन सेकंड इनटू इक्वेशन फर्स्ट, we get Vd equal to minus E V2 upon m into L। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। तो Vd equal to हो गया E V2 upon ml। ये रिजल्ट अपने पास निकल के आया। अब यहाँ एक रिजल्ट निकल के आता है, इसका मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिए आप। इसमें एक मोबिलिटी आती है, क्या आती है, मोबिलिटी बता रहा हूँ आपको, सुनो। इससे निकल के आएगी मोबिलिटी की जो होती है, इसका मतलब क्या हुआ, जो आपके पास डायग्राम है, तो डायग्राम में जो रिजल्ट निकल के आया है वो क्या कहता है, Vd इक्वल टू माइनस E टू अपॉन m। ये मैंने आपको बताया था। इसमें देखो क्या है, इसमें रटने की बात नहीं है, ये पॉजिटिव एंड है तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसकी डायरेक्शन है, किधर से किधर जा रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है ना, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको साफ दिख रहा है। तो यहाँ से Vd इक्वल टू क्या है, माइनस E टू अपॉन m आया, तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा Vd इक्वल टू माइनस E टू अपॉन m। ठीक है, तो यहां से अपन लिख सकते हैं और Vd प्रोपोर्शनल टू E। आपके सामने है, यहाँ से नेगेटिव देखो, पॉजिटिव टू नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हो गया। इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं, अट्रैक्ट टू पॉजिटिव होंगे, तो इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है वो विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन इस साइड पे हो जाएगा। तो यहां से जो रिजल्ट निकल के आएगा उसको बोलते हैं अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये अपने पास क्या है, सॉरी ये क्या है, मोबिलिटी। क्या है, मोबिलिटी है। मोबिलिटी का मतलब होता है गतिशीलता। इसमें दो पॉइंट बता रहा हूं, 3, ये थोड़े ढंग से देख लेना। इसमें पहला, इसमें इसकी यूनिट कैसे लिखेंगे, फिर डायमेंशनल इक्वेशन कैसे आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिवली होते हैं। थोड़ा सा देख लो इसको, तो मोबिलिटी की डेफिनेशन क्या जाएगी, रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इसका क्या हो जाएगा, मोबिलिटी का डेफिनेशन हो जाएगा। यूनिट लिखोगे आप, यूनिट इज, ये क्या अपने पास Vd क्या है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकंड हो गया, अपॉन ये क्या अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की यहां से देख लो, ये हो गया आपके पास वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस हो गया। रटना नहीं, इसको करोगे तो समझ में आएगा। मीटर इनटू डिस्टेंस कितने में होगी, मीटर में, अपॉन वोल्टेज इनटू सेकंड, वोल्टेज इनटू सेकंड। तो इसका मतलब क्या हो गया, मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्टेज इनटू सेकंड हो गया। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद में हमारे पास दूसरा, इसमें जो है दूसरा पॉइंट है, इसमें
दूसरा पॉइंट है इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं इसमें पॉजिटिवली लिए जाते हैं। क्या लिए जाते हैं? पॉजिटिवली। डायमेंशनल इक्वेशन लेना चाहो तो डायमेंशनल इक्वेशन लिख सकते हो इसकी। डायमेंशनल इक्वेशन इज निकाल के छोड़ देना MLT एक ही। चलो देखो जरा एक बार यहीं से देख लो, निकाल सकते हो। वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है? लेंथ अपॉन टाइम। ठीक है, ये नीचे क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स अपॉन चार्ज हो गया, L इंटू चार्ज हो गया, T इंटू F हो गया, है ना। L की जगह L है, चार्ज इक्वल टू क्या हो गया? करंट इंटू टाइम हो गया। टाइम है ये मास, फोर्स इक्वल टू क्या हो गया? मास इंटू एक्सीलरेशन हो गया। T से T कैंसिल हो गया, M रह गया, A रह गया सब, और यहाँ रह गया मास M के -1 को ले जाओ। एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो टाइम को चला गया, वेलोसिटी नीचे आ गई। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? L इंटू T, L से L कैंसिल हो गया, तो ये आ गया M की -1, L की 0, T की -2, A की S। ठीक है, ओके, हैव ए नाइस डे।